बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैरिटल लाइफ गुरु में आप सबको खुश आमदीद। शादी के कुछ अरसे बाद ही कह दिया जाता है जी हमारा तो मिसमैच हो गया, हमने साथ नहीं रहना। अब देखें, इसमें आपकी पसंद नहीं मिलती तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपका मिसमैच हो गया। कि जी मैं तो मटन खाती हूँ, उनको मटन पसंद नहीं है, या मैं ब्लैक कलर पहनता हूँ और मेरी वाइफ को जो है वो वाइट पसंद है। ये मिसमैच की इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये रिश्ते की खूबसूरती है। और यकीन मानिए, अगर ऐसी चीज़ है आपके रिश्ते के दरमियान, तो कुछ अरसे के बाद जाके आपको यही चीज़ आपकी खूबसूरती में बन जाएगी। आपको समझ थोड़ी देर बाद आएगी। शुरू में शायद हम इतनी जल्दी जो है ना वो उनको अडाप्ट और अब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि फिर मिसमैच है क्या? देखिए, मिसमैच होती है आपकी आइडियोलॉजी पे, कि जिस पैटर्न पे आप लाइफ गुजार रहे होते हैं ना, वो है आपका मिसमैच। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? अगर आप मुसलमान हैं और आपने एक हिंदू से शादी कर ली है, अब वो बिल्कुल अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी का पैटर्न गुजारने वाला है, हिंदू बिल्कुल अलग पैटर्न पे, तो ये आपका मिसमैच है। अगर एक बहुत आला तलीम याफ्ता है, बहुत बहुत अदीब फ़िलासफ़र, और दूसरा जो उसका पार्टनर है वो इतना इतना जाहिल है कि वो सिर्फ़ अनपढ़ ही नहीं बल्कि वो जाहिल भी है, और उसको बिल्कुल भी अदब व अदाब से खाली है, तो ये उनका मिसमैच है। अगर आपका घराना बड़ा ही मजहबी है और आपका लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत ही एडवांस फैमिली से है, तो ये भी आपका मिसमैच होगा। अब देखिए, ये सारे जितने भी इस तरह की जो आइडियोलॉजी पैटर्न होता है ना, जिस पे आपने ज़िंदगी गुजारनी होती है, इवन कि इसमें ये नहीं है कि आपने कोई एक साल गुजारना है, ये तो आइडियोलॉजी होती है जिस पैटर्न पे पूरी लाइफ आपने गुजारनी है, या आप गुजारना चाहते हैं, या आप गुजार रहे हैं। उसमें अगर अपोज़िट लाइफ गुजारने के लिए बंदा या बंदी आपके साथ आ जाए, तो वो आपका मिसमैच होता है। अब जिस तरह से कि मैंने पहले मिसाल दी है कि अगर आप मुस्लिम हैं और आप नमाज़ पढ़ने वाले हैं, आप अल्लाह के कवानीन के मुताबिक अमल करने वाले हैं, रिश्तेदारों की, या जिस तरह अल्लाह ताला ने बताया उनके साथ मिलने मिलाने की, हमसायों के हकूक़ हैं, औलाद के हकूक़ हैं, बीवी के हकूक़ हैं, तो हिंदुज़म में तो वो बिल्कुल ही अलग पैटर्न पे होंगे। तो दोनों किस जगह पे एक जगह पे इकट्ठे आएंगे? तो चूँकि ना तो आप अपने दीन से हटेंगे और ना ही वो अपने दीन से हटेंगे, तो इसलिए फिर जो है ना ये रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं, तकरार होती रहेगी और ये आपका मिसमैच होगा। इसी तरीके से अगर आप बड़े ही अच्छे, आप पढ़े लिखे थे, बड़े ही अच्छे, और आपको वाइफ मिल गई, आपको जो है बिल्कुल ही, या वाइफ बहुत ज़्यादा जो है वो अदीब है, और ख़ावंद बिल्कुल ही जो है उसको एक अनपढ़ और जाहिल मिल गया, तो किसी भी चीज़ को समझने से कासर है, तो वो दोनों किस टॉपिक पे बात करेंगे, किस तरह से प्लान करेंगे, किस तरह से एक दूसरे को समझ और समझा पाएंगे? तो ये आपका मिसमैच है। तो आपने जब भी चीज़ों को अपने रिश्ते में देखना है, तो आपने उसका एक पैटर्न देखना है, उसकी पूरी लाइफ को पीछे, कि किस पैटर्न पे ज़िंदगी गुजार रहा है ये इंसान जिसके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारनी है। और देखें, ये मिसमैच ये भी नहीं है, अक्सर लोग ये भी कहते हैं, दो दो चार चार बच्चे पैदा करने के बाद कहते हैं जी हमारा तो मिसमैच हो गया। भाई ऐसी, ये आपको फिर आपकी, या तो आपने दूसरी शादी करनी है या आपने जान छुड़ाने के लिए एक बात कर रहे हैं, तो ये अलग बात है। मिसमैच होने के लिए आपको पहले चंद माह ही काफ़ी होते हैं, और उसमें मैंने पहले बताया कि उसमें आपकी पसंद और नापसंद मिलना वो एक अलग बात है, उसमें मिसमैच वाली बात नहीं है। घर का पैटर्न डेली लाइफ का जो चेंज होता है वो भी मिसमैच नहीं है। इसलिए ये थोड़ा सा बारीक सा मामला है, इसको आपने देखना है, आइडियोलॉजी को अलग रखना है, और मजाज और घर के इन्वायरमेंट को या डेली रूटीन को, इसको आपने जो है वो अलग रख के देखना है।
तो लेकिन रूटीन में जो है वो आपके डेली के काम काज भी आ जाते हैं, वो चेंज भी हो सकती है। छुट्टी हो तो बंदा अलग तरह के रूटीन में रहता है। जो ऑफिस के जो डेज़ होते हैं उसमें बंदे की अलग तरह की रूटीन होती है, तो इसलिए आप उस चीज़ के साथ इसको मत आप कंपेयर कीजिएगा। तो होप्स हो कि जी आपका ये जो मिस मैच वाला कंसेप्ट है वो इसमें काफ़ी आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन है इस चीज़ के रेलिवेंट तो आप हमें कमेंट में बता दी कीजिएगा, तो इंशाल्लाह हम आपको इसके बारे में मज़ीद आपको जो है वो रहनुमाई कर देंगे। आपकी इसके बारे में क्या राय है, या अगर कोई आपका सवाल है आप कमेंट में हमें बताइएगा। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।